अरे अशोक, कहाँ है तू? मुझे लगा था कम से कम तू तो काजल बिटिया की शादी में जाएगा। अच्छा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब हालात ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तू तू चिंता मत कर अशोक। मुझे पूरा यकीन है काजल बिटिया तेरी मजबूरी जरूर समझेगी। अच्छा ठीक है। काका, आपकी दवाई आप लेना भूल गए थे। थैंक यू बेटा। काका, पापा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? वो बेटा गांव में किसी नजदीकी रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए अचानक अशोक को गांव जाना पड़ा। तो काजल भाभी की शादी? वही सोचकर तो ये शेरवानी लाया था मैं उसके लिए, लेकिन अब वही गांव चला गया है तो पता नहीं क्या क्या बोलूं मैं। कोई बात नहीं काका, काजल भाभी आपकी भी तो बेटी जैसी ही है। अगर आप जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा काका, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ बेटा। जी मुझे लगा था कि आपके लिए नीति की खुशी, उसके रिश्ते ज्यादा मायने, पर मुझे नहीं पता था कि आपके लिए तो सिर्फ आपका अहम ज्यादा जरूरी है। काजल ने सही कहा, अगर गुस्से में जाकर मैंने वहां लड़ाई की होती तो बात बिगड़ जाती। जानकी, अंदर आ जाओ। जानकी, तेरी चुप्पी को हाँ समझ के ले मैं अंदर आ गई। जानकी, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि रौनक तेरे हाथ से निकलता जा रहा है। और एक वक्त था जब तेरा बेटा तेरे लिए किसी की जान भी ले सकता था, लेकिन अब अपनी बीवी के पल्लू से ऐसे बंधा है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तेरी जान सलामत है कि नहीं, तेरी इज्जत सलामत है कि नहीं। अभी तो 7 फेरे नहीं लिए, अभी से काजल के नाम की कू 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 कर रहा है। शादी के बाद तो वही लड़की लट्टों की तरह नचाएगी हमारे रौनक को। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी रही ना तो तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। इसलिए कह रही हूँ जानकी, कुछ कर जानकी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु शुभसरदा। वधू को बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। दीदी मैं अभी काजल को लेकर आई। कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये जिंदगी। कहाँ तुम्हें रौनक की सास बनने वाली थी और अब उसी की शादी में मेहमान बन के खड़ी। एक सेकंड, ये एक काम करो, ये पूरी की पूरी बॉटल ही ना मेरे जख्मों पे छिड़क दो। इंस्टॉलमेंट में क्यों सुनाती रहती हो? रौनक, बैठो बेटा, काजल आती ही होगी।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुरध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तन्नो हरि। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आगे आइए। रौनक साहब, आप आज नहीं आ पाएंगे। उन्हें जरूरी काम से गांव जाना पड़ा, तो उनके बिना ही आगे बढ़ना होगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। वो अशोक को अचानक किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ा, तो नीति बेटी ने कहा कि उसकी जगह मैं यहां आकर काजल का कन्यादान कर दूं। काजल मेरी भी तो बेटी है ना। आइए ना। जी। मम्मा, आप कितने लकी हो, आपके दो पापा हैं। सच में पापा, मैं बहुत लकी हूँ। अब आप फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माता का वास होगा और रसोई घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। काजल, भले ही तुम्हारी जिंदगी में अनाज की कमी कभी नहीं होगी, पर तुम्हें खुशियों का अभाव हमेशा होगा। मैं तुम दोनों को कभी एक साथ रहने नहीं दूंगी। अब वधू फेरों के लिए आगे आइए। शादी इन दोनों की हो रही है, लेकिन राम नाम सत्य है। जान क्या हो रहा है?
साक्षी को मोहरा बनाकर तुमने जो मेरे बेटे को फंसाया है ना काजल, मैं उस जाल से अपने बेटे को निकाल कर रहूंगी। ऐसे हालात पैदा करूंगी कि रौनक तुमसे नफरत करने लगे। तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कभी नहीं होगी काजल। मैं तुम्हें कदम कदम पर एहसास कराऊंगी कि रौनक मेरा बेटा था और हमेशा रहेगा। तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती। फेरे संपन्न हुए। अब आप सिंदूर लगाइए। अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्तेद्गृयुगं स्वरामि लक्ष्मीपतेस्तेद्गृयुगं स्वरामि लक्ष्मीपतेस्तेद्गृयुगं स्वरामि युगं स्वरामि। अब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो काजल। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।